हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो करवा रही हूँ। एनपीओ का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारी एरिया में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल क्लब्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है जी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना है, ना ही कि प्रॉफिट अर्न करना। ओके। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस मोटिव है, फाइनेंस का भी सोर्स है ये, और ये प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बनता है कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? जो नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है जी। और इसका नेट रिजल्ट सरप्लस और डेफिसिट आता है, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि सरप्लस और डेफिसिट होता क्या है। और इसमें फाइनल अकाउंट बनते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसमें नेट रिजल्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपने +1 क्लास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा चैप्टर था उसमें आपने किया होगा। और इसमें फाइनल अकाउंट बनते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी। और इसमें लिखा हुआ है आगे मैंने कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट अ नोइंग ट्रेडिंग कंसर्न यूजुअली प्रिपेयर द फॉलोइंग। ये जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या क्या अकाउंट बनाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अब होता क्या है? ये होती है समरी किसकी? कैश बुक की। कैश बुक आपने +1 क्लास में किया है। ठीक है जी। और ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें क्या होता है? सरप्लस और डेफिसिट ये डिस्क्लोज नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में गिवन होता है, और इस स्टेटमेंट को देख के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट डिस्क्लोज होता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी होती। और ये जो रिसिप्ट्स की सारी आइटम्स हैं वो डेबिट साइड पे शो करते हैं, और पेमेंट्स की सारी आइटम्स जो है क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। और एक 1 मार्क यहाँ पे बनता है हमारे पास कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है। इसका नेचर आएगा कि रियल होता है ये। ठीक है जी। एंड इट रिकॉर्ड बोथ, ये दोनों आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैपिटल नेचर की आइटम हो या फिर रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हो। और इसका परफॉर्मा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो रिसिप्ट साइड है ये है डेबिट साइड हमारी, और ये पेमेंट साइड है ये है क्रेडिट साइड हमारी। ठीक है जी। और यहाँ पे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया होगा और लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन दिया होता है। और ये जो आइटम्स हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, रिसिप्ट वाली आइटम जो है इनकम साइड जाएगी और पेमेंट वाली आइटम जो है एक्सपेंडिचर साइड जाएंगी जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। और इसके बाद इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, और लेकिन इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना उसमें हम क्लोजिंग बैलेंस ऐड करते हैं। और ये क्या सरप्लस और डेफिसिट ये देता है, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस डेफिसिट देता है, डिस्क्लोज करता है, और इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करता। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवेन्यू नेचर की आइटम रिकॉर्ड करता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों ही आइटम्स रिकॉर्ड करता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड करता है। और ये नॉन कैश आइटम्स को भी रिकॉर्ड करता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अब क्या होती है? हमने +1 क्लास में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन जो है एसेट पे लगती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन बुक्स, ऑन मशीनरी, ऑन प्लांट एक्सेट्रा। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास और बन रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है? तो इसका नेचर है नॉमिनल, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या था? रियल। और ये हम आपको थोड़ा सा मैं सरप्लस और डेफिसिट के बारे में भी बता देती हूँ। सरप्लस क्या होता है? जैसे क्रेडिट साइड अगर बिग है, क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड से, तो आएगा हमारे पास सरप्लस, विच इज़ कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब इनकम ज़्यादा है हमारे पास ओवर एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इफ़ एक्सपेंडिचर साइज इज़ बिगर, अब ये एक्सपेंडिचर साइड जो है ज़्यादा है तो इनकम साइड कम है, तो हमारा डेफिसिट आएगा, बैलेंस जो भी नेट रिजल्ट आएगा वो डेफिसिट आएगा। ठीक है जी। ये भी 1 मार्क हमारे पास बनता है कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर
इज कॉल्ड सरप्लस और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट। अभी इसका भी परफॉर्मा है मेरे पास। ये एक्सपेंडिचर जो हमारे खर्चे होते हैं वो हम इधर इधर वाली साइड डालेंगे, डेबिट साइड। सैलरीज, रेंट, रिपेयर्स, चैरिटीज़, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, ये सब हो गया। और इनकम साइड हमारे पास होती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है वो मेन सोर्स है एनपीओ का, ठीक है जी। अब ये जो हम प्रैक्टिकल करेंगे ना आगे आगे तो मैं आपको बताऊंगी। जो भी हमें कुछ रेंट रिसीव हो रहा है, जो भी हमें इनकम हो रही है वो इनकम साइड डालते हैं हम। और ये हमारे पास एक और फोटो है, ये देखो, ये हमारी इनकम साइड है जहाँ पे हमारे पास आ गया डेफिसिट, ठीक है जी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और इधर को जो आएगा, अगर एक्सपेंडिचर साइड आएगा तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस आएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब ये आइटम्स एक्सपेंडिचर वाली एक्सपेंडिचर साइड हो जाएंगी और जो इनकम वाली हैं वो इनकम साइड हो जाएंगी। बस आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।